मोस्ट ऑफ केसेस में देखा होगा आपने कि जो ज्यादातर लोग होते हैं वो बहुत सारी फाइनेंशियल लर्निंग ले तो लेते हैं, लेकिन आपने नॉर्मली देखा होगा कोई भी इंसान फाइनेंशियली उस लेवल पर रिच हो नहीं पाता, या उस लेवल पर उसकी वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कभी नहीं आ पाती जो वो पाना चाहता है ना। बहुत से लोगों ने बहुत सारी फाइनेंशियल बुक्स पढ़ी हैं। इंडिया में फाइनेंशियल लिटरेसी का एक दौर भी अभी चल रहा है या आया था कुछ समय पहले, जो कुछ समय से स्टार्ट भी हुआ है, लेकिन लोग उस स्तर पर अभी तक डेवलप नहीं हो पाए हैं। आप देखोगे जब किसी इंसान को, तो फाइनेंशियल लेवल पे वो उस स्तर पर उठ ही नहीं पाए जिस स्तर पर उन्हें नॉलेज दी गई है। कारण क्या होता है ऐसा, क्या रीजन होता है इस चीज का? आप बोलना चाहेंगे कुछ? नहीं बोलना चाहेंगे? वो अपने लाइफ में वो चीजें नहीं कर सकते हैं जो उनको रियल वेल्थ क्रिएट करती है। जो रियल वेल्थ क्रिएट करे, ठीक है। तो एक आंसर है हमारे पास कि एक्चुअल में लोग फाइनेंशियल लर्निंग ले तो लेते हैं, लेकिन वो चीजें करते ही नहीं है जो एक्चुअल में उन्हें फाइनेंशियल लेवल उनका इंक्रीज करे, है ना। और दिस इज फैक्ट। देखो, फाइनेंशियल लर्निंग लेना, ठीक है, लर्निंग लेना और अप्लाई करना दो अलग अलग बातें होती हैं। अप्लाई करना दो अलग अलग बातें हैं। अगर आप किसी भी एक फाइनेंशियल लर्निंग को सीखते हैं, सपोज कीजिए कि आपको एक रूल पता चला फाइनेंस का, तो ध्यान रखना वो रूल आपका सीखते ही आपको काम नहीं देगा, आपका वो एट द टाइम काम नहीं देना चालू कर देगा। वो क्या काम करेगा, आपको थोड़ा सा टाइम लेता है। फाइनेंशियल लर्निंग इज अ स्लो प्रोसेस, रिमेंबर दिस ऑलवेज, ठीक है। ये एक बहुत स्लो प्रोसेस होता है। आप कोई भी चीज सीखते हैं, कुछ भी रूल सीखते हैं, कोई रूल बनाते हैं, तो वो एक दिन में काम नहीं आती। वो क्या करती है, आपके कई बार डिकेड्स ले जाती है, 10-10 साल लग जाते हैं, 15-15 साल लग जाते हैं उस चीज को अप्लाई करने में। लेकिन लोगों को क्या चाहिए, जितने भी लोग जो फाइनेंशियली लर्निंग लेने के बाद भी फाइनेंशियली रिच नहीं बन पाते, तो उनके अंदर सबसे बड़ी एक कमी होती है पेशेंस की। आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। अगर आप फाइनेंशियली लेवल पर अपने आप को अच्छा बनाना चाहते हैं, तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। बिना पेशेंस रखे आप अर्न नहीं कर सकते। एक बात लोगों के अंदर आप देखेंगे, ज्यादातर लोग सिर्फ अर्निंग करना पसंद करते हैं, कभी भी वो लर्निंग करना पसंद नहीं करते। ये चीज आपने नोटिस भी करी होगी। मैं आपसे ये बात कहता हूं, अगर आप लर्निंग नहीं करेंगे तो आपकी अर्निंग कहां से आएगी? क्योंकि जब तक, अब आप लगा लीजिए, अर्निंग कब आएगी? जब आप उसमें लर्निंग लगाएंगे। तो लर्निंग और अर्निंग में एक बहुत गहरा संबंध है। आप सबसे पहले लर्न करें, ठीक है, लर्न करने के बाद आप अर्न कर पाएंगे। लेकिन लोगों को क्या चाहिए, वो लर्न नहीं करना चाहते लेकिन अर्न करना चाहते हैं। इट इज इम्पॉसिबल केस, ठीक है। ज्यादातर जो आप लोगों को देखेंगे जो फाइनेंशियल लेवल पे जो अपने आप को कहते हैं कि हम तो मजबूत नहीं बन पाए, कारण क्या है, उसका लर्निंग है। अगर बायफॉल्ट वो लर्निंग ले भी लेते हैं, तो उस लर्निंग को अप्लाई करने में जो टाइम लगता है वो उसके लिए पेशेंस नहीं होता। ध्यान रखना, फाइनेंशियली अपने आप को रिच बनाना इज अ प्रोसीजर। ये एक लॉन्ग प्रोसीजर है, ये कोई शॉर्ट प्रोसीजर नहीं है कि आपने बस उसको सीख लिया और वो अपने आप काम करेगा, नहीं। इसमें आपको अपनी हैबिट्स को चेंज करना पड़ता है। आप आपको अपनी छोटी छोटी स्पेंडिंग हैबिट्स को चेंज करना पड़ता है, छोटी छोटी चीजों में बदलाव लाना पड़ता है। जब तक आप उनमें बदलाव नहीं लाएंगे, तब तक मुझे नहीं लगता कि कोई भी फाइनेंशियल लर्निंग आपकी इफेक्टिव होगी। दूसरी चीज इसके अंदर हम देखते हैं, कई बार लोग, आपने देखा होगा लोगों को, उनके पास थोड़ा सा भी फाइनेंशियल लेवल ठीक होता है, हल्का सा भी, वो क्या करते हैं, अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर बढ़ा देते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं, अपना एक्सपेंडिचर बढ़ा देंगे। देखो, फाइनेंशियल इंक्रीज होने के बाद आपको सबसे पहले ना रुकने की जरूरत पड़ती है, जो मतलब मेरा एक्सपीरियंस खुद रहा है और मैंने कईयों को जो सजेस्ट भी किया है, उसके बाद उनका जो रिजल्ट आया उस बिहाफ पे मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप एक बार फाइनेंशियली अपने आप को स्टेबल बना लेते हैं, आपको लगता है कि फाइनेंशियल लेवल थोड़ा इंक्रीज हुआ है आपका, तो वहां पे आपको जरूरत है अब रुकने की। ऐसा नहीं है कि आपका जैसे जैसे फाइनेंशियल बढ़ता रहा आपने खर्चे बढ़ाने चालू कर दिए। आपके फाइनेंशियल फ्रीडम को जो रोकता है वो आपके खर्चे ही हैं। लोगों को खर्चा रोकना नहीं आता। खर्चे कैसे रोकेंगे? आपके पास थोड़ा ज्यादा पैसा आया, आपने सोचा कि चलो अब बेटर क्लोथिंग खरीद लेते हैं,
है ना, बेटर क्लोथिंग खरीदेंगे, बेटर फैसिलिटीज खरीदेंगे, वहीं पे ट्रैवल चालू हो जाएंगे। देखो यहाँ पे आपको रुकने की जरूरत है। और यहाँ पे एक बात, जैसे मान लो कोई भी इंसान फाइनेंशियल इंप्रूव हुआ, उसका पैसा बढ़ा, तो सबसे पहले उसको क्या काम करना है, उस पैसे को और इंक्रीज करना है, और उसके बाद 10-10% पर अपने खर्चे जो है वो इंप्रूव करते जाने हैं। सपोज करो कि आपने 25,000 की अर्निंग चालू कर दी पर मंथ। पहले आपकी अर्निंग थी जस्ट से 15,000, अब आपकी आ गई 25,000। अब अगर आपकी जब अर्निंग 25,000 आ जाएगी, तो आपको क्या काम करना है, आपको सीधा 25,000 का खर्चा नहीं करना है, आपको क्या काम करना है, यहाँ पे अपने आप को स्टॉप करना है। जब आप यहाँ अपने आप को स्टॉप करेंगे, उसके बाद क्या होगा, इस खर्चे को रोककर सबसे पहले इससे 35,000 या 50,000 तक की अर्निंग आप करें। जब ये अर्निंग आपके पास होने लगेगी, उसके बाद जो खर्चे आप इस सैलरी पे करना चाहते थे, उसके बाद इन खर्चों को प्रारंभ करें, उसके बाद ये खर्चे स्टार्ट करें। यानी जब आपके पास 50,000 आ जाए, तब आप 25,000 तक का खर्चा करो, ताकि आपका 25,000 जो है वो सेव रहे। बट ज्यादातरों के अंदर ऐसी हैबिट्स नहीं होती। मीन्स क्या हम कह सकते हैं, उनके अंदर कंट्रोल नहीं होता। ध्यान रखना, जब तक आप अपने अंदर कंट्रोल नहीं लाएंगे, तब तक आपका फाइनेंशियल लेवल इंप्रूव नहीं होगा। और उसके लिए सबसे जरूरी चीज, आपको लर्निंग हमेशा अपने इंक्रीज करते रहनी पड़ेगी। अगर आपने ये सोचा कि नहीं मैं लर्निंग छोड़ दूं, और लर्निंग छोड़कर मैं पैसा कमाना चालू कर दूं, या अब तो मैंने इतना रुपया कमा लिया है कि अब मुझे लर्निंग की जरूरत नहीं है, आप अपना एक टाइम के बाद सारा पैसा खो देंगे। ठीक है, सारा पैसा आपका वहीं पे जाना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि उसमें क्या होगा, आपका एक एटीट्यूड क्रिएट होता है, आपको ये लगता है कि नहीं अब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगा। लेकिन ध्यान रखना, प्रॉब्लम हमेशा इंक्रीज होती है।